औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज चूँकि पिछले कुछ एक दो दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे भाई के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ पोस्ट करने लगे हैं, कुछ गद्दार कहने लगे हैं, कुछ इस तरह की बातें करना शुरू हो गए हैं। और अभी तक तो मैं खुद और मेरे बहुत सारे मेरी टीम के जितने भी लोग हैं हम खामोश थे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अभी जितने भी लोग इस वक्त कुछ एक बिल्कुल मखसूस तबका जो बोल रहा है शहीर सियालवी के ख़िलाफ़, वो उनकी इतनी वक़्त हम नहीं समझते कि उनको जवाब दिया जाए। लेकिन आज मैं शहीर भाई के पास आया हूँ और अभी शहीर भाई से भी बात करते हैं। एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाने का मकसद ये है कि गुजारिश है कि हमें ना छेड़ा जाए। हम एक नज़रिए का काम कर रहे हैं और नौजवान नस्ल तक अगर हम इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प या अपनी नजरियात या दूध का दिफा करना सिखा रहे हैं तो हमें अपना काम करने दिया जाए। अगर हमें छेड़ा जाएगा तो फिर मतलब आप भी डिटेल में आगे नुमान भाई और माइल भाई से लेता हूँ। तो शहीर भाई पहले तो आप मुझे ये बताएं कि यार ये वो आपका मुझे एक बात बड़ी पसंद है, आपने कुछ इंटरव्यूज के अंदर भी कही है कि जब आप कहीं से जा रहे होते हैं तो जो कुत्ते भौंक रहे होते हैं, जी मैं वो उसी पे था ये फिर वही बात है, ये वही बात है कि फिर आप अमेरिकन एम्बेसी से होके आए हैं जब से, तो आपका ये रवैया हो गया है। अब बताएं शहीर भाई प्लीज। यार बात ये कि मलिक साहब आपको अगर मैं कहता हूँ हम इधर बैठे हुए हैं विंग्स बेकरी पे, यहाँ से आपने जाना है इसके गेट तक और 2 मिनट का टाइम है, ठीक है पहुँच जाएंगे ना? बेशक पहुंच जाएंगे। रास्ते में अगर 7-8 कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई यहाँ से भौंक रहा है, कोई वहां से भौंक रहा है, सबको वट्टा मारेंगे, क्या आप 2 मिनट में मंजिल मकसूद तक पहुंच पाएंगे? नहीं। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। गांव से जाएं ढोक की तरफ और होगा क्या कि आप जमीनों से गुजर रहे होते हैं तो आपकी गाड़ी के पीछे पीछे कुछ जमीनों से कुत्ते निकल आते हैं और वो भौंकना शुरू कर देते हैं। तो आपने कभी गाड़ी को रोक के दरवाजा खोल के उन्हें वट्टा मारा है? नहीं मारा तो जरूरत नहीं होती, हम अपने रास्ते पे जा रहे हैं। मैं भी नहीं मारता। वेरी गुड शहीर भाई। बहरहाल अपने नौजवानों से दरख्वास्त है पाकिस्तान का दिफा करें, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वालों का दिफा करें और आप पाकिस्तान से वफादारी के सर्टिफिकेट हमें किसी के बूट पॉलिश करके नहीं चाहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ऐसे ही है। ये शहीर भाई का जो स्टांस है शुरू से ऐसे ही है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हम लोग खामोश इस वजह से थे कि मतलब जो लोग बकवास कर रहे हैं उनकी अभी वक़्त नहीं है इतनी कि उसका जवाब दिया जाए। लेकिन आज चूंकि हम बैठे हैं यहाँ पे तो टॉपिक चिढ़ गया था, तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ जी कि मैं शहीर सियालवी को पिछले 7-8 साल से जानता हूँ और हम तब से इकट्ठे हैं जब शायद मतलब हम एक बाइक के ऊपर, वो शहीर भाई खुद बताते हैं कि अक्सर ट्रैवल किया, चौधरी का उसका पैडल भी नहीं होता था। हाँ उसका सही है। और फिर हाईएस्ट से लटक के जाते थे मलिक साहब, ऐसे ही है। अंदाजा करो पिछले वैगनों के पीछे सो रहे होते थे। शहीर भाई मैं एक और चीज अभी कहते हैं पता नहीं कहाँ मैं एक और चीज आपसे पूछता हूँ। पिछले दिनों मतलब कुछ 2-3 महीने पहले आपने मुझे एक कॉल की थी रात को तकरीबन 12:30-1 बजे, जब आपने मुझे कहा था कि मलिक साहब मैं क्या खैर हो शहीर भाई आपकी रात को इस पर कॉल आई है, तो आपने कहा मलिक साहब मैं फैजाबाद प्रॉब्लली अड्डे पे खड़ा हूँ या 22 नंबर अड्डे पे खड़ा हूँ और गाड़ी लोकल कोई नहीं मिल रही। तो मैंने आपसे पूछा था कि शहीर भाई अपनी गाड़ी पे क्यों नहीं गए, तो आपने कहा यार मलिक साहब अब पेट्रोल के पैसे कौन पूरे करे, रोजाना जाना होता है। तो मैं फिर अपनी पूरी टीम को कहा कि जी आप लोग मैसेज किया कि यार आप शहीर भाई को कॉल करके उनकी हौसला अफजाई करें, उनका हौसला बढ़ाएं। अंदाजा करो ये जो CIA और रॉ के एजेंट हमें बना रहे होते हैं, और यार CIA थोड़े से पैसे ही दे दिया करे कि हम लोग कोई सफर भी कर लिया करे अच्छी गाड़ी में। नहीं, और पहले ISI के एजेंट से, हाँ, अब इनके हो गए। सुबह हमें कोई ISI का बना रहा होता है, रात को किसी और का बना रहा होता है। भाई हम पाकिस्तान के एजेंट हैं, रसूलुल्लाह के एजेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी गुलामी में काम कर रहे हैं, हमें और किसी की एजेंटी की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको ये भी बता दूं जी कि हम आज तक किसी एक रुपए की, किसी एक शख्स के किसी एक रुपए की भी शायद कर्जदार नहीं है, या किसी एक मतलब वो एक हम जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा ठीक है मैं लेकिन मैं आपको ये बता दूं जी कि हम मेरे साथ यहाँ पे नुमान भाई और हमायल भाई मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज काउंसिल के चेयरमैन हैं हमायल भाई, और नुमान भाई वाइस प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी सांबा जोन के, और फरहान भाई की आज बर्थडे है, ये भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक जी। बहरहाल
میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کی نظریاتی حدود کا دفاع اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، اور اگر ہمارے راستے کے اندر کوئی شخص آنے کی کوشش کرے گا، روڑے اٹکانے کی کوشش کرے گا، تو پھر میں وہ شہیر بھائی میرا اپنے لکھے ہوئے کچھ اشعار ہیں، آپ غلطی اس میں سے نکالیے گا، ایک تو آپ اکثر غلطی بھی نکال دیتے ہوتے ہیں، تو یہ سنیے گا کہ کوئی مخالفت کرتا ہے تو کرنے نہ معذرت جی، یہ اس کا ہو گیا، رات اندوری کا ہو گیا، اگر ناراض جو حق پر نہیں، جو حق پر ہو وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا، ہاں جیسے کوئی شخص قافلے سے بچھڑ کر مرا نہیں کرتا، واہ 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 اور وہ کانٹا جسے کوئی نسبت حاصل ہو وہ پھر کسی کی راہ میں اڑا نہیں کرتا، واہ واہ اور وہ جو کہتے ہیں کہ حق کہنا چھوڑ دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، بہرحال میں ایسے لوگوں کی پرواہ ذرا نہیں کرتا، تو وہی بات ہے، ہم انشاءاللہ اسی نظریے پر قائم و دائم رہیں گے، اور اللہ پاک شہیر بھائی کے جذبے بڑھائے، اور میں یہ جذباتی ہو کے بات نہیں کر رہا، یقین جانے کہ ہم شہیر سیالوی کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ شہیر سیالوی جو اس وقت کام کر رہا ہے وہ پاکستان کے اندر شاید کوئی نوجوان، بلکہ پوری دنیا کے اندر شاید کوئی نوجوان اس طرح نظریے کے اوپر کام نہیں کر رہا، اللہ پاک شہیر بھائی آپ کے بھی جذبے بلند آپ رکھیں، سب اللہ کے پاک ساتھ آئی ایم نتھنگ وداؤٹ بردرز لائک یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.